कंडीशंस करेंगे तो सबसे पहले ईसोफेगस नैरो होता है 3 साइड पे एट द बिगनिंग बिहाइंड द हमारे क्रिकोइड कार्टिलेज के। इसके अलावा ऑफ द लैरिंग्स और व्हेन वेयर द लेफ्ट ब्रोंकस एंड द आर्क ऑफ द आयोटा क्रॉस करें इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस। इसमें देखिए लेफ्ट ब्रोंकस ऑफ आर्क ऑफ आयोटा क्रॉस करें इन फ्रंट। और तीसरी जगह होती है ईसोफेगस जब एंटर करता है स्टमक में। ये तीनों साइड्स ऑफर करती है रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ द ट्यूब डाउन द ईसोफेगस इनटू द स्टमक। नेक्स्ट लिंक निकले एक्लेजिया ऑफ द कार्डिया, ईसोफेजल एक्लेजिया। ये कंडीशन होती है फेलियर नॉर्मल रिलैक्सेशन ऑफ द गैस्ट्रो ईसोफेजल स्फिंक्टर, रिजल्ट करता है इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो इनटू द स्टमक। कॉज इसका अननोन है लेकिन ये एसोसिएट होता है डीजेनरेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक प्लेक्सस जो हमारा ओवर बैक प्लेक्सस होता है इन द वॉल ऑफ द ईसोफेगस। प्राइमरी डिसऑर्डर हो सकता है इनर्वेशन में ऑफ द कार्डियो ईसोफेजल स्फिंक्टर बाय वैगस नर्व। डिस्फेजिया होती है डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग में और रीगर्जिटेशन कॉमन सिम्टम है जो कि लेटर अकम्पनी होते हैं बाय प्रॉक्सिमल डायलेशन एंड डिस्टल नैरोइंग ऑफ ईसोफेगस। नेक्स्ट है हमारी गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज GERD। ये कॉमन GI डिसऑर्डर है आउट पेशेंट क्लिनिकल में। ये कंसिस्ट करता है रिफ्लक्स एसिड का स्टमक कंटेंट का इनटू द ईसोफेगस और प्रोड्यूस करता है सिम्टम ऑफ हार्ट बर्न ऑन एटलीस्ट 2 ओकेजन पर वीक। अगर रिफ्लेक्स कंटिन्यू रहा तो ईसोफेजल म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम हो जाएगी और उसके बाद कंडीशन अगर परसिस्ट रही तो लाइनिंग ईसोफेगस की चेंज हो जाएगी स्क्वामस एपिथेलियम से कोलमनार एपिथेलियम और रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडिनोकार्सिनोमा लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस पे बढ़ जाएगा। कॉज इसका है इंक्लूड फेलियर ऑफ द लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर, हाइटस हर्निया ऑफ द डायाफ्राम या फिर एब्डोमिनल ओबेसिटी। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है ब्लीडिंग ईसोफेजल वेरिसेस। गैस्ट्रो ईसोफेजल अनास्टोमोसिस इंपॉर्टेंट है पोर्टल सिस्टेमिक वीनोस अनास्टोमोसिस जो कि होती है लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस पे। पोर्टल सिस्टेमिक अनास्टोमोसिस लेटर भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ईसोफेजल ट्राइब्यूटरीज लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन की जो कि ड्रेन करती है हमारी पोर्टल वेन में, ये ट्राइब्यूटरीज अनास्टोमोस करेंगी विद द ईसोफेजल ट्राइब्यूटरीज ऑफ द एजाइगस वेन जो कि हमारी सिस्टेमिक वेन है। शुड द पोर्टल वेन अगर ऑब्स्ट्रक हो गई सिरोसिस ऑफ लिवर में तो पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होगी और पोर्टल सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस की डायलेशन एंड वेरिकोसिटी हो जाएगी। वेरिकोस्ड वेन रप्चर होंगे और वॉमिटिंग में ब्लड भी हो सकता है, हेमाटिमेसिस। सिंगस्टेकिन ब्लैकमोर बलून यूज़ होता है फॉर द कंट्रोल ऑफ द मैसिव हेमरेज फ्रॉम द ईसोफेगस वेरिसेस। गैस्ट्रिक बलून एनकोर करता है ट्यूब को अगेंस्ट द ईसोफेजल गैस्ट्रिक जंक्शन। ईसोफेजल बलून अक्लूड कर देता है ईसोफेजल वेरिसेस को बाय काउंटर प्रेशर। ये ट्यूब इंसर्ट करते हैं नोज से या यूजिंग द ओरल रूट। लुब्रिकेटेड ट्यूब पास करते हैं डाउन द स्टमक एंड गैस्ट्रिक बलून को इन्फ्लेट करते हैं। एवरेज एडल्ट में डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटर्नल ओरिफाइस नोज एंड द स्टमक है 17.2 इंच और डिस्टेंस बिटवीन द इंसाइजर टीथ एंड द स्टमक है 16 इंच। इसकी एनाटॉमी ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? डिफिकल्ट इन पासिंग द ट्यूब थ्रू द नोज, डैमेज टू द ईसोफेगस फ्रॉम ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द ईसोफेजल ट्यूब, या तो प्रेशर आ सकता है नेबरिंग मेडिस्टिनल स्ट्रक्चर पे जैसे कि ईसोफेगस को हम एक्सपेंड करें बैलून से ल्यूमन में, या परसिस्टेंट हिकअप हो सकती है बाय इरिटेशन ऑफ द डायाफ्राम एंड द डिस्टेंट ईसोफेगस एंड इरिटेशन ऑफ द स्टमक बाय ब्लड। अब हम स्टमक की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो स्टमक डायलेटेड पोर्शन एलिमेंट्री कनाल का इसके 3 मेन फंक्शन है। ये स्टोर कर रहा है फूड को एडल्ट में, कैपेसिटी है 1500 ml, और मिक्स कर रहा है फूड को गैस्ट्रिक के सिक्रीशन के साथ और सेमी फ्लूइड काइम बना देगा, और कंट्रोल कर रहा है रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द काइम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि एफिशिएंट है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में। लोकेशन और इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये सिचुएट है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम बीनीथ द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन into the epigastrium and umbilical region. मच स्टमक लाया करता है अंडर द कवर ऑफ लोअर रिब्स। ये रफली जे शेप का है और इसकी 2 ओपनिंग है, एक तो हमारी कार्डियक ओपनिंग है, दूसरी पाइलोरिक ओरिफाइस। 2 कर्वेचर हैं, ग्रेटर कर्वेचर है और लेसर कर्वेचर है, और एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्फेसेस हैं। स्टमक रिलेटिवली फिक्स होता है बोथ एंड पे बाय वेरी मोबाइल इन बिटवीन होता है, लेकिन ये टेंड टू बी हाई एंड ट्रांसवर्सली अरेंज्ड इन शॉर्ट ओबीस पर्सनस में इसको कह देंगे स्टीर हॉर्न स्टमक, और इलोंगेटेड एंड वर्टिकली होता है टाल और थिन पर्सन में जिसको हम कहते हैं जे शेप्ड स्टमक। इसकी शेप अंडरगो करती है कंसिडरेबल वेरिएशन इन द सेम पर्सन और डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट पे, पोजीशन ऑफ द बॉडी पे और फेज ऑफ रेस्पिरेशन पे। सबसे पहले फंडस है। फंडस जो है ये डोम शेप है और प्रोजेक्ट करता है अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट ऑफ द कार्डियक ओरिफाइस के, और ये यूजुअली फुल होता है गैस से। उसके बाद हमारी बॉडी होती है स्टमक की, एक्सटेंड करती है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द कार्डियक ओरिफाइस और टू द लेफ्ट ऑफ द इंसिसूरा एंगुलरिस।
ये कॉन्स्टेंट नोच होता है लोअर एंड ऑफ द लेसर कर्वेचर पे। उसके बाद हमारा पाइलोरिक एंट्रम है, ये एक्सटेंड कर रहा है इंफ्यूजरा एंगुलरिस से टू द पाइलोरस। और पाइलोरस क्या है, ये मोस्ट ट्यूबुलर पार्ट है स्टमक का, ये थिक मस्कुलर वाल है इसकी, जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, और कैविटी को पाइलोरिक कनाल कहेंगे। लेसर कर्वेचर देखें तो ये बनता है राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक पे और एक्सटेंड होता है फ्रॉम द कार्डियक ओरिफाइस टू द पाइलोरस। ये सस्पेंडेड होता है फ्रॉम द लिवर बाय द लेसर ओमेंडम की मदद से। और ग्रेटर कर्वेचर का क्या है, ये मच लॉन्गर है कार्डियक ओरिफाइस से लेके ओवर द डोम ऑफ द फंडस से लेके, और फिर अलोंग द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक और एक्सटेंड करेगा द लोअर स्पाइलोरस पे ख़त्म होगा। गैस्ट्रोस्प्लिनिक ओमेंटम या लिगामेंट एक्सटेंड करता है फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर से लेके स्प्लीन तक। और ग्रेटर ओमेंटम जो है ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द कर्वेचर से लेके टू द ट्रांसवर्स कॉलन तक। अब कार्डियक ओरिफाइस की बात करेंगे तो ये जहाँ पे ईसोफेगस एंटर करता है स्टमक को वहाँ पे है, आल्दो नो एनाटॉमिक स्फिंक्टर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटेड फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जो प्रिवेंट करते हैं रिगर्जिटेशन स्टमक के कंटेंट की इनटू द ईसोफेगस। पाइलोरिक कनाल पे पाइलोरिक ओरिफाइस होती है जो अबाउट 1 इंच लॉन्ग होती है। सर्कुलर मसल कोट जो है इसका स्टमक का थिकर होता है यहाँ पे, और ये एनाटॉमिक और फिजियोलॉजिकल दोनों पाइलोरिक स्फिंक्टर बनाती है। वहाँ पे ओनली फिजियोलॉजिकल था, एनाटॉमिक नहीं था, यहाँ पे दोनों एनाटॉमिक फिजियोलॉजी दोनों। ये ट्रांस पाइलोरिक प्लेन पे ट्रांस पाइलोरस होता है और इसकी पोजीशन रिकॉग्नाइज होती है स्लाइट कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द स्टमक पे। अब हम इस पाइलोरिक स्फिंक्टर का फंक्शन देखें तो ये कंट्रोल करता है आउटफ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द डुओडेनम। ठीक है, ये स्फिंक्टर रिसीव करता है मोटर फाइबर फ्रॉम द सिंपैथेटिक सिस्टम और इनहिबिटरी फाइबर वेगाए से। पाइलोरस जो है कंट्रोल होता है लोकल नर्वस एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द स्टमक से एंड डुओडेनल वाल से। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग होगी अगर स्टमक की बिकॉज ऑफ द फिलिंग ऑफ, तो स्टिमुलेट होगा मायोएंटेरिक प्लेक्सस इन द वाल और ये रिफ्लेक्सली कॉज करेगा रिलैक्सेशन इस स्फिंक्टर की। म्यूकस मेम्ब्रेन स्टमक की थिक है और वास्कुलर है और थ्रोन होती है न्यूमरस फोल्ड में जिसको कहते हैं रूगी, जो कि मेनली लॉन्गिट्यूडनल होते हैं डायरेक्शन में। फोल्ड फ्लैटन होते हैं जहाँ पे स्टमक डिस्टेंड हो। मस्कुलर वाल स्टमक की कंटेन करती है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं, उसके बाद ये सर्कुलर फाइबर्स होते हैं और इसके अलावा ये ओब्लिक फाइबर्स होते हैं। विसरल पेरिटोनियम कम्प्लीटली स्टमक को सराउंड करती है और लीव करती है लेसर कर्वेचर पे, जैसे लेसर ओमेंटम और ग्रेटर कर्वेचर पे भी लीव करती है एज अ ग्रेटर ओमेंटम भी और गैस्ट्रोस्प्लेनिक ओमेंटम। स्टमक के हम रिलेशंस पढ़ेंगे तो इसके एंटीरियरली क्या है, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल भी है, लेफ्ट कोस्टल मार्जिन आ गया हमारा, लेफ्ट प्लूरा भी आ गई, लंग भी आ गया और डायफ्राम भी आ गया। अगर पोस्टीरियरली देखें तो उसके स्टमक के पोस्टीरियरली ये स्टमक है तो ये लेसर सेक आ गई, डायफ्राम भी होगा, स्प्लीन भी पोस्टीरियर है और उसके लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड आ जाएगा, अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट किडनी, स्प्लीनिक आर्टरीज आ जाएंगी, पैनक्रियास भी है और ट्रांसवर्स मीजोकोलन। ठीक है, डायफ्राम, स्प्लीन, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी, स्प्लीनिक आर्टरी, पैनक्रियास, ट्रांसवर्स मीजोकोलन और ट्रांसवर्स कोलन। अब हम स्टमक की आर्टरीज पढ़ेंगे तो आर्टरीज ड्राइव होती है ब्रांच ऑफ द सीलियक आर्टरी से। ठीक है, सबसे पहले आ जाती है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, ये जो है अराइज हो रही है हमारी सीलियक आर्टरी से और ये पास हो रही है अपवर्ड एंड अलोंग एंड टू रीच द ईसोफेगस तक। ठीक है, ईसोफेगस तक जाएगी, फिर ये डिसेंड होती है अलोंग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक पे और सप्लाई करती है लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस को और अपर राइट पार्ट ऑफ द स्टमक को। नेक्स्ट है हमारी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये कहाँ से आ रही है, ये हमारी इस हिपेटिक आर्टरी से आ रही है अपर बॉर्डर ऑफ द पाइलोरस पे और ये रन करेगी टू द लेफ्ट अलोंग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक और सप्लाई करेगी लोअर राइट पार्ट ऑफ द स्टमक को। फिर है हमारी ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। ठीक है, ये अराइज होती है हमारी स्प्लीनिक आर्टरी से एट दी हाइलम ऑफ द स्प्लीन पे और पास होती हैं फॉरवर्ड इन द गैस्ट्रोस्प्लेनिक ओमेंटम और सप्लाई करती है फंडस को सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये अराइज हो रही है स्प्लीनिक आर्टरी से ही एट द हाइलम ऑफ द स्प्लीन पे और ये पास होती है फॉरवर्ड इन द गैस्ट्रोस्प्लेनिक ओमेंटम और सप्लाई कर देगी स्टमक को अलोंग द अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर पे। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी भी है, ये आ रही है फ्रॉम द गैस्ट्रोडुओडेनल ब्रांच ऑफ द हेपेटिक आर्टरी। ये हमारी हेपेटिक आर्टरी थी ना, तो इसकी ये गैस्ट्रोडुओडेनल ब्रांच थी और इस गैस्ट्रोडुओडेनल से ही निकल रही है ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये सप्लाई करेगी पास होगी लेफ्ट और सप्लाई करेगी स्टमक को अलोंग लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर। वेन्स देखिए अगर हमारे स्टमक के तो ये ड्रेन करती है पोर्टल सर्कुलेशन में लेफ्ट और जो राइट गैस्ट्रिक वेन होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एज वेल एज द
राइट गैस्ट्रिक वेन, तो ये दोनों जो है ड्रेन करती है डायरेक्टली हमारी पोर्टल वेन में, और जो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन होती हैं और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन ज्वाइन करती हैं स्प्लीनिक वेन को, और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन जो है वो ज्वाइन करती है सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन को। ठीक है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक सुपीरियर मेजेंटेरिक को कर रही है और ये सारी स्प्लीनिक को कर रही है। लिम्फेटिक ड्रेनेज देखें तो इसके लिम्फ नोड्स जो हैं वो अकम्पनी करते हैं, फॉलो करते हैं आर्टरीज को, ड्रेन करते हैं टू द लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक नोड्स में। सारा लिम्फ फ्रॉम द स्टमक इवेंचुअली पास होता है सीलिएक नोड्स में। ठीक है, इनमें सीलिएक नोड्स में जाएगा और लोकेटेड जो होता है अराउंड द रूट ऑफ द सीलिएक आर्टरी ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब हम स्टमक की नर्व सप्लाई देखेंगे तो ये इंक्लूड करती है सिंपैथेटिक ड्राइव फ्रॉम द सीलिएक प्लेक्सस और पैरासिम्पैथेटिक जो कि आता है राइट और लेफ्ट वैगस नर्व से। जो एंटीरियर वैगल ट्रंक है ये बनता है फ्रॉम द थोरैक्स, मेनली फ्रॉम द लेफ्ट वैगस नर्व जो एंटर करती है एब्डोमेन ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द एसोफेगस पे। ट्रंक जो है वो सिंगल भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकता है, डिवाइड होता है ब्रांचेस में, जो सप्लाई करती है एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक को। लार्ज हेपेटिक ब्रांच पास होती है टू द लिवर और फ्रॉम यहाँ से पाइलोरिक ब्रांच पास होती है टू द पाइलोरस। ठीक है, पोस्टीरियर वेगल ट्रंक जो कि बनता है थोरैक्स में मेनली फ्रॉम द राइट वेगस नर्व, ये याद रखना है, पोस्टीरियर वाला राइट से एंटर करेगा एब्डोमेन को ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईसोफेगस। पोस्टीरियर से फिर ये डिवाइड हो जाता है मेन इंटू ब्रांचेस जो कि सप्लाई करती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक को। लार्ज प्लेक्सस इसका और डिस्ट्रीब्यूट होता है टू द इंटेस्टाइन एज फार एज द स्प्लेनिक फ्लेक्सर एंड टू द पेनक्रियास। सिंपैथेटिक इनर्वेशन स्टमक को कैरी करती है प्रोपोर्शन ऑफ पेन ट्रांसमिटिंग नर्व फाइबर, जबकि पैरासिम्पैथेटिक ये जो वेगल है ये सिक्रीटो मोटर है टू द गैस्ट्रिक ग्लैंड और मोटर होते हैं मस्कुलर और हल्को ऑफ द स्टमक। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है रिसीव करता है मोटर फाइबर सिंपैथेटिक सिस्टम से, इनहिबिटरी फाइबर फ्रॉम द वेगा है, तो मतलब इसका ऑपोजिट केस होगा। तो मतलब सीलिएक गैंग्लियन से पाइलोरस को सिंपैथेटिक फाइबर आते हैं, ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंकिंग नर्व से। क्लिनिकल स्टमक ट्रॉमा अपार्ट फ्रॉम द अटैचमेंट ईसोफेगस की एट द कार्डियक ओरिफाइस और इसकी कंटिन्यूटी डुओडेनम के साथ विद द पाइलोरस की मदद से स्टमक रिलेटिवली मोबाइल होता है। ये प्रोटेक्ट होता है लेफ्ट साइड में बाय द लोअर पार्ट ऑफ द रिबकेज से। ये फैक्टर ग्रेटली प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक को ब्लंट ट्रॉमा से टू द एब्डोमेन। हाउएवर इसका लार्ज साइज इसको बनाता है वल्नरेबल टू गन शॉट वुंड। गैस्ट्रिक अल्सर दूसरी क्लिनिकल कंडीशन है, म्यूकस मेम्ब्रेन बॉडी ऑफ द स्टमक की और लेसर एक्सटेंड में फंडस की प्रोड्यूस करती है एसिड एंड पेप्सिन। एंट्रम और पाइलोरिक कनाल की म्यूकस और वीकली अल्कलाइन सिक्रीशन होती हैं। सिक्रीशन एसिड की और पेप्सिन की कंट्रोल होती है दो मैकेनिज्म से, नर्वस से और हार्मोनल से। वेगस नर्व रिस्पॉन्सिबल होती हैं नर्वस कंट्रोल के लिए और हार्मोन गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है जो कि एंट्रल म्यूकोजा से रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोनल कंट्रोल के लिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गैस्ट्रिक और डुओडेनल अल्सर में अटेम्प्ट होते हैं टू मेट द नर्व वैगोटोमी और रिमूविंग द गैस्ट्रिन बेयरिंग एरिया म्यूकोजा के और एंट्रम के। पार्शियल गैस्ट्रोक्टोमी भी करते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं अल्कलाइन प्रोड्यूसिंग म्यूकोजा ऑफ द स्टमक में यूजुअली ऑन या क्लोज टू द लेसर कर्वेचर। क्रोनिक अल्सर इन्वेड करता है मस्कुलर कोड को और इन टाइम इन्वॉल्व करता है पेरिटोनियम को, तो इसीलिए स्टमक अडेयर हो जाता है नेबरिंग स्ट्रक्चर के साथ। अल्सर सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक, तो वो परफोरेट कर देंगे लेसर सैक को और अडेयर हो जाएंगे टू द पेनक्रियास। इरियोन पेनक्रियास की प्रोड्यूस करती है पेन, रेफर होता है बैक में। स्प्लीनिक आर्टरी रन करती है अपर बॉर्डर ऑफ पेनक्रियास में, उसकी इरोजन से वो आर्टरी प्रोड्यूस करती है फैटल हेमरेज। पेनिट्रेटिंग अल्सर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का जो है अब देखिए तो वो रिजल्ट करेगा एस्केप ऑफ द स्टमक कंटेनर ऑफ द ग्रेटर सैक, क्योंकि वो आगे होती है, और डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस होगी। एंटीरियर स्टमक वॉल हाउएवर अडेयर है लिवर के साथ और क्रोनिक अल्सर पेनिट्रेट करेगा लिवर सब्सटेंस को। नेक्स्ट क्लिनिकल है गैस्ट्रिक पेन। सेंसेशन स्टमक में कॉज होती है बाय पेन की स्ट्रेचिंग या स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल उसकी वाल के, और रेफर होता है एपिगैस्ट्रियम में। ये बिलीव है कि पेन ट्रांसमिटिंग होता है, पेन ट्रांसमिटिंग विसरल एफरेंट फाइबर है लीव करते स्टमक को इन कंपनी विद द सिंपैथेटिक नर्व, और ये पास होती हैं थ्रू द सीलियक गैंग्लिया, रीच करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को विया ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। नेक्स्ट क्लिनिकल है स्टमक का कैंसर, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल म्यूकस मेम्ब्रेन की और सब म्यूकोस ऑफ द स्टमक की कंटिन्यूटी में होती हैं। ये पॉसिबल है कैंसर के लिए कि वो ट्रैवल करे डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टमक में सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द प्राइमरी साइट। कैंसर सेल आल्सो पास होते हैं थ्रू द बाईपास करते हैं लोकल लिम्फ नोड को और हेल्ड होते हैं अप इन द रीजनल नोड्स में। इसी रीजन के लिए मेलिग्नेंट डिजीज स्टमक की ट्रीट होती है बाय टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, जो कि इंक्लूड करती है रिमूवल ऑफ द लोअर एंड ईसोफेगस का, फर्स्ट पार्ट डुओडेनम का, स्प्लीन का, स्प्लीनोरेनल लिगामेंट्स और उसके एसोसिएटेड लिम्फ नोड, स्प्लीनिक वेसल, टेल और बॉडी ऑफ पेनक्रियास और इसका एसोसिएटेड नोड अलोंग द ग्रेटर लेसर कर्वेचर
और ग्रेटर कर्वेचर अलॉन्ग विद ग्रेटर मोमेंटम। तो ये रेडिकल ऑपरेशन डेस्परेट है अटेम्प्ट टू रिमूव द स्टमक एंड ब्लॉक और उसकी लिम्फेटिक फील्ड भी। अनास्टोमोसिंग इसोफेगस की विथ द जेजुनम रिस्टोर कर देती है कंटिन्यूटी ऑफ द गट। नेक्स्ट कंडीशन है गैस्ट्रोस्कोपी। ये व्यूइंग है म्यूकस मेम्ब्रेन की स्टमक के थ्रू इल्यूमिनेटेड ट्यूब फिटेड विद अ लेंस सिस्टम। पेशेंट एनेस्थेसाइज होता है और गैस्ट्रोस्कोप पास करते हैं स्टमक में, जो कि इन्फ्लेट होता है विथ एयर। फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन की पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है कि परफॉर्म करें म्यूकोजल बायोप्सी थ्रू द गैस्ट्रोस्कोप। नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन एक कॉमन प्रोसीजर है और परफॉर्म किया जाता है टू अटेम्प्ट एम्प्टी द स्टमक या डीकम्प्रेस करें स्टमक को इन केस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या बिफोर ऑपरेशन ऑफ द जीआईटी। ये परफॉर्म होता है टू ऑब्टेन द सैम्पल गैस्ट्रिक जूस का फॉर बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस। नंबर 1, पेशेंट को प्लेस करते हैं सेमी अपराइट पोजीशन में या लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ताकि वो एस्पायरेशन ना करे, अवॉइड एस्पायरेशन। उसके बाद वेल लुब्रिकेटेड ट्यूब इंसर्ट करते हैं थ्रू द वाइडर नॉस्ट्रल और ये डायरेक्ट करते हैं बैकवर्ड अलोंग द नेजल फ्लोर। वंस की ट्यूब पास हो सॉफ्ट पैलेट को और एंटर कर जाए ओरल फेरिंग्स को तो डिक्रीज रेजिस्टेंस फेल्ट होगी और कॉन्शियस पेशेंट विल फील लाइक गैगिंग। सम इम्पोर्टेंट डिस्टेंस एडल्ट का यूज़फुल है। नॉस्ट्रल से लेके एक्सटर्नल नेर से कार्डियक ओरिफाइस ऑफ द स्टमक तक 17.2 इंच है और फ्रॉम द कार्डियक ओरिफाइस पाइलोरस ऑफ द स्टमक तक 4.8 to 5.6 इंच है और कर्व्ड कोर्स टेकन बाय द ट्यूब फ्रॉम द कार्डियक ओरिफाइस टू द पाइलोरस यूजुअली लॉन्गर है 6.0 to 10.0 इंचेस। एनाटमिक इम्पेडिमेंट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को क्या हो सकती हैं? डेविएटेड नेजल सेप्टम बनाता है पैसेज ट्यूब का डिफिकल्ट नैरो साइड पे। एक तो 3 साइड है इसोफेजल नैरोइंग की, वो अल्टर करेंगे रेजिस्टेंस इस ट्यूब को बिगिनिंग इन द इसोफेगस बिहाइंड द क्रिकोइड कार्टिलेज वेयर द लेफ्ट ब्रोंकस एंड आर्च ऑफ द एओर्टा क्रॉस करते फ्रंट ऑफ द इसोफेगस को, और जहाँ पे इसोफेगस एंटर करे स्टमक को जेंटली ग्रेस्पिंग द विंग ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज एंड पुलिंग द लैरिंग्स फॉरवर्ड ओवरकम कर सकता है अपर इसोफेजल नैरोइंग। ये मैन्यूवर ओपन करेगा नॉर्मल कोलैप्स्ड इसोफेगस को और परमिट करेगा ट्यूब को टू पास डाउन विदाउट फर्दर डिले। इसके एनाटॉमी ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एंटर करेगी लैरिंग्स को इंस्टेड ऑफ द इसोफेगस। दूसरी कि रफ इंसर्शन ट्यूब की नोज़ में कॉज करेगी नेजल ब्लीडिंग फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये कि पेनिट्रेशन वाल ऑफ द इसोफेगस या स्टमक के ऑलवेज एस्पायरेट करेगी ट्यूब को फॉर गैस्ट्रिक कंटेंट टू कंफर्म द सक्सेसफुल एंट्रेंस इनटू द स्टमक। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, एक्सटेंड होता है पाइलोरस ऑफ द स्टमक से टू द इलियोसिकल जंक्शन। ग्रेटर पार्ट डाइजेशन का और फूड अब्जॉर्प्शन का यहाँ पे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिवाइड होता है 3 पार्ट में, डोडेनम, जेजुनम, इलियम। सबसे पहले डोडेनम पढ़ेंगे। ये एक हमारी सी शेप ट्यूब होती है, 10 इंचेस लॉन्ग होती है, ज्वाइन करती है स्टमक को टू द जेजुनम के साथ, रिसीव करती है ओपनिंग ऑफ द बाइल एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। डोडेनम कर्व होता है अराउंड द हेड ऑफ द पेनक्रियाज और इसका फर्स्ट इंच जो है 2.5 सेंटीमीटर डोडेनम का रिजेंबल करता है स्टमक से, कि ये कवर होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस से पेरिटोनियम से, और इसके लेसर ओमेंटम अटैच होती है इसके अपर बॉर्डर पे, ठीक है, और ग्रेटर ओमेंटम इसके अटैच होती है इसके लोअर बॉर्डर पे। तो लेसर सेक जो लाया करती है इसके बिहाइंड द शॉर्ट सेगमेंट, और जो रिमाइंडर डोडेनम का वो रेट्रो पेरिटोनियल होगा। ये बाकी सारा बस ये फर्स्ट पार्ट ही इंट्रा पेरिटोनियल, क्योंकि वो ये सारा पार्शली कवर होता है पेरिटोनियम से। पार्ट्स देखेंगे डोडेनम के तो इसके ये सिचुएट होता है एपिगैस्ट्रिक एंड अम्बिलाइकल रीजन्स में, और पर्पस डिस्क्रिप्शन में 4 पार्ट है। पहले से सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनम ये है इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये बिगिन होता है एट द पाइलोरस और रन करता है अपवर्ड एंड बैकवर्ड ऑन द ट्रांस पाइलोरिक प्लेन एट द लेवल ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्री। इस फर्स्ट पार्ट के अगर हम रिलेशंस देखें तो इसके एंटीरियर क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर होगा, ठीक है, और गाल ब्लेडर भी इसके सामने आ जाएगा। पोस्टीरियरली इसके लेसर सेक पड़ी है पहले इंच के ओनली, और गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन एंड इन्फीरियर वीना कावा भी इसके पोस्टीरियरली है। सुपीरियरली अगर हम इसके ऊपर देखेंगे तो इसके एंट्रेंस है इनटू द लेसर सेक जिसको एपिप्लेक फोरामेन कहा जाता है, और इसके इन्फीरियर देखें तो इसका हेड ऑफ द पेनक्रियाज आ जाता है। अब सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम देखेंगे तो ये रन करता है वर्टिकली डाउनवर्ड फॉरवर्ड इन द मतलब डाउनवर्ड इन फ्रंट ऑफ द हाइलम ऑफ द किडनीज के। ये देखिए ये हाइलम है किडनी का, राइट किडनी ऑन द राइट साइड ऑफ द सेकंड एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। अबाउट हाफ वे डाउन इसका मीडियल बॉर्डर जो है उस पर बाइल डक्ट और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट इसको पियर्स करती हैं डुओडेनल वाल को। ये यूनाइट होकर एम्पिला बनाती हैं जो ओपन होता है समिट पे ऑफ द मेजर डुओडेनल पेपिला, ठीक है, ये मेजर डुओडेनल पेपिला। अगर एक्सेसिव पेनक्रियाटिक डक्ट मौजूद होगी तो ये ओपन होगी डुओडेनम में अ लिटिल बिट हायर डिस्टेंस पे ऑन द मेजर डुओडेनल पेपिला, तो इसको कह देंगे हम माइनर डुओडेनल पेपिला।
तो इस सारे सेकंड पार्ट के रिलेशन अगर हम पढ़ें तो एंटीरियर इसके फंडस है, यानी कि गाल ब्लेडर का फंडस यूँ आ जाएगा, राइट लोब ऑफ द लिवर भी इसके ऊपर आ जाएगा, ट्रांसवर्स कॉलन आ जाएगा और कोयल स्मॉल इंटेस्टाइन्स की आ जाएगी। इसके पीछे अगर देखें इसका पोस्टीरियर रिलेशन तो इसमें किडनी का, राइट किडनी का हाइलम आ जाएगा और राइट यूरिटर भी आ जाएगा। लेटरली अगर हम इसके देखें तो असेंडिंग कॉलन जा रहा है, ये देखें असेंडिंग कॉलन, राइट कोलिक फ्लेक्चर भी आ गया और राइट लोब ऑफ द लिवर भी इसके लेटरली होगा। और इसके मिडली हमें पता है हेड ऑफ पेनक्रियाज है, बाइल डक्ट भी आ रही है और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। अब हम थर्ड पार्ट ऑफ द डोडेनम पढ़ेंगे, ये वाला, ये रन करता है हॉरिजॉन्टली टू द लेफ्ट ऑन द सबकोस्टल प्लेन, याद रखना है, पासिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम और फॉलोइंग द लोअर मार्जिन ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियाज के लोअर मार्जिन पे। इसका रिलेशन एंटीरियर इस पे रूट ऑफ मीजेंट्री है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स भी यहाँ पे आ जाती हैं और कोयल्स ऑफ द जेजनम भी। पोस्टीरियरली अगर इसके इस पार्ट के पीछे देखेंगे तो राइट यूरेटर यहाँ पे होगा, राइट श्वास भी यहीं पे होगा, इन्फीरियर वीना कावा होगी और आयोटा भी होगा। सुपीरियरली देखेंगे इसके, यानी इसके ऊपर हेड ऑफ द पेनक्रियाज आ जाता है और इसके इन्फीरियरली कोयल्स ऑफ द जेजनम आ जाएंगी। अब फोर्थ पार्ट लास्ट रह गया है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये जो है डोडेनम का रन करता है अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट टू द ये डोडेनो जेजनल फ्लेक्चर की तरफ। फ्लेक्चर जो है हेल्ड होता है पोजीशन में बाय पेरिटोनियल फोल्ड से, जिसको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ डुओडेनम, इसको लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स भी कहते हैं। ये इसको अटैच करता है टू द राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम के साथ। इस फोर्थ पार्ट की अगर रिलेशन देखें तो इसके सामने बिगिनिंग ऑफ द रूट ऑफ द मेजेंट्री होगी और कोयल्स ऑफ जेजनम भी इसी के सामने है। पोस्टीरियर इसके लेफ्ट मार्जिन है हमारी अयोर्टा का और मीडियल बॉर्डर है लेफ्ट श्वास मसल का। अपन देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन एंड डोडेनल पेपिला। म्यूकस मेम्ब्रेन डोडेनम की मोस्टली थिक है, ये स्मूथ होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनम में, हमें पता है। हाउएवर थ्रोन होती है न्यूमरस सर्कुलर फोल्ड में, जिसको कहते हैं प्लीका सर्कुलरिस इन द रिमाइंडर ऑफ द डोडेनम। स्मॉल राउंड एलिवेशन जो हमारा मेजर डोडेनल पेपिला होता है, ये लोकेट होता है साइड जहाँ पे बाइल डक्ट और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट पियर्स करती है मीडियल वाल ऑफ द सेकंड पार्ट को। एक्सेसिव पेनक्रियाटिक डक्ट अगर होगी तो वो स्मॉलर पेपिला में होगी जो 0.75 इंच अबव होगा मेजर डोडेनल पेपिला को। ब्लड सप्लाई पेनक्रियास को क्या है, मतलब डोडेनम को क्या होगी, ये राइट सुपीरियर पेनक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरी, ये ब्रांच है हमारी गैस्ट्रोडोडेनल आर्टरी से निकली है, सप्लाई कर रही है अपर हाफ को। इसके अलावा ये है इन्फीरियर पेनक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरीज, ये ड्रेन होती ब्रांच है हमारी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की, सप्लाई करिए लोअर हाफ को। इसी तरह सुपीरियर पेनक्रियाटिको डुओडेनल वेन ड्रेन करेगी पोर्टल वेन में और इन्फीरियर ज्वाइन करेगी सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन में। इसको नर्व सप्लाई जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व से होती है फ्रॉम सीलियक एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक प्लेक्सस से, जो कि सप्लाई करेगा डुओडेनम को। अब क्लिनिकल है डुओडेनल ट्रॉमा। अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इंच डुओडेनम रिजिडली फिक्स होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल से, हमें पता है, बाय पेरिटोनियम, और इसीलिए ये मूव नहीं कर सकता फ्रॉम द क्रश इंजरीज। सीवियर क्रश इंजरी में टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वाल थर्ड पार्ट जो है हमारे डुओडेनम का, ये सीवियरली क्रश हो सकता है या टोर्न हो सकता है अगेंस्ट द थर्ड लंबर वर्टिब्री। डुओडेनल अल्सर असल में स्टमक एम्प्टी करता है उसके कंटेंट इनटू द डुओडेनम, द एसिडिक काइम स्क्विड होता है अगेंस्ट द एंट्रोलेटरल वॉल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम में। ये थॉट है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोडक्शन ऑफ डुओडेनल अल्सर एट दिस साइड। अल्सर एंटीरियर वॉल का फर्स्ट इंच ऑफ द डुओडेनम का परफोरेट कर सकता है हमारी अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर सैक को अबव द ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन जो है वो डायरेक्ट करता है स्केपिंग ऑफ फ्लूइड इनटू द राइट लेटरल पैराकोलिक गटर्स में और थस डाउन इनटू द राइट इलियक फोसा में। और डिफरेंशियल डायग्नोस बिटवीन द परफोरेटेड डुओडेनल अल्सर एंड परफोरेटेड अपेंडिक्स डिफिकल्ट होता है। अल्सर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम का, तो वो पेनिट्रेट कर देगा इनटू द और इरोड भी कर देगा रिलेटिवली लार्ज गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी को और सीवियर हेमरेज हो जाएगी। गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी ब्रांच है हेपेटिक आर्टरी की, जो कि ब्रांच है सीलिक ट्रंक की। ये हमने पढ़ा था कि ये इसके पीछे होती है फर्स्ट पार्ट की। डुओडेनल के इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखें तो इसके डुओडेनम के गाल ब्लेडर है, ट्रांसवर्स कॉलन, राइट किडनी, ये हमें याद होने चाहिए। केसेस रिपोर्ट हैं कि जिनमें लार्ज गाल स्टोन अल्सरेट हो चुका था थ्रू द गाल ब्लेडर इनटू द डुओडेनम। ऑपरेशन कॉलन के या राइट किडनी में रिजल्ट हुआ डैमेज टू द डुओडेनम। अब हम जेजनम एंड इलियम पढ़ेंगे। जेजनम और इलियम टुगेदर 20 फीट यानी कि 6 मीटर लॉन्ग है। जेजनम बनाती है अपर 2/5 ऑफ द लेंथ और इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है लेकिन ग्रेजुअल चेंज आता है फ्रॉम वन अनदर। जेजनम बिगिन होती है डुओडेनो जेजनल फ्लेक्चर्स पे और इलियम हेड एंड होती है इलियोसिकल जंक्शन पे। लोकेशन डिस्क्रिप्शन देखें तो कॉइल जेजनम और इलियम पे फ्रीली मोबाइल होती है और अटैच होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से बाय अ फैन शेप फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको कहते हैं मेजेंटरी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है। तो ये लॉन्ग फ्री एज फोल्ड इनक्लोज करेगा मोबाइल इंटेस्टाइन्स को। शॉर्ट रूट जो है इस फोल्ड का वो कंटिन्यूस होता है विद द पैराइटल पेरिटोनियम ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल अलोंग अ लाइन जो कि एक्सटेंड करती है डाउनवर्ड एंड टू द राइट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द सेकंड लंबार वर्टिब्रा टू द रीजन ऑफ द राइट सैक्रोइलियक जॉइंट। द रूट मीजेंट्री का परमिट करता है एंट्रेंस एंड द एग्जिट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी एंड वेन लिम्फ वेसल्स एंड नर्व टू द स्पेस बिटवीन द टू लेयर ऑफ द पेरिटोनियम फॉर्मिंग द मीजेंट्री। लिविंग में जेजनम और इलियम डिस्टिंग्विश होती हैं एक दूसरे से बाय फॉलोइंग फीचर। एक तो जेजनम लाई करता है कोइल्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी में बिलो द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलन, यानी इस ट्रांसवर्स मेसोकोलन के इधर ऊपर लेफ्ट साइड पे। जो इलियम है वो जबकि लोअर पार्ट ऑफ द कैविटी में और पेल्विस में लाई करेगा। दूसरी बात ये कि जेजनम जो है ये वाइड होता है, ब्रॉड होता है, थिक वाल होती है इसकी और रेड होता है देन द इलियम। जेजनम की वाल जो होती है थिक फील होती हैं, क्यों? क्योंकि इसमें परमानेंट इनफोल्डिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की प्लीका सर्कुलरिस। लार्जर और मोर न्यूमरस होती है क्लोजली द सेट इन द जेजनम, वेयरएज अपर पार्ट ऑफ द इलियम में ये स्मॉल होती जाती हैं और मोर वाइडली सेपरेट होती हैं इन द लोअर पार्ट, ये एब्सेंट हो जाती हैं बिल्कुल भी। तीसरी बात की ये कि जेजनम की जो मीजेंट्री होती है वो अटैच होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अबव एंड टू द लेफ्ट ऑफ द आयोटा के, ठीक है, जबकि इलियल मीजेंट्री अटैच होती है बिलो एंड टू द राइट ऑफ द आयोटा। जेजनम की जो मीजेंट्रिक वेसल्स होती हैं फॉर्म ओनली 1 या 2 आर्केड्स ऐसे बनाती हैं विथ लॉन्ग एंड इनफ्रीक्वेंट ब्रांचिंग होती है जिसको हम कहते हैं वेजा रेक्टा। मतलब ये वेजा रेक्टा फ्यू होते हैं, मतलब लॉन्ग होते हैं और इनफ्रीक्वेंट होते हैं पास टू द इंटेस्टाइनल वॉल। जबकि इलियल की रिसीव करती है न्यूमरस शॉर्ट टर्मिनल वेजा रेक्टा जो कि अराइज होती है फ्रॉम सीरीज ऑफ 3 या 4 आर्केड की सीरीज से। दूसरी बात ये कि जेजनल एंड ऑफ द मीजेंट्री पे तो यहाँ पे फैट की डिपोजिशन नियर द रूट जो है वहाँ पे फैट की डिपोजिशन होगी और वो स्केंटी होता है नियर द इंटेस्टाइनल वॉल। जबकि इलियल की मीजेंट्री में देखें तो यहाँ पे फैट डिपॉजिट थ्रू आउट होता है और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द रूट ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। एग्रीगेशन लिम्फोइड टिश्यू की पेयर पेचेस प्रेजेंट होती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लोअर इलियम में अलोंग द एंटी मीजेंटेरिक बॉर्डर। लिविंग में ये विजिबल होता है थ्रू द वॉल ऑफ द इलियम फ्रॉम द आउटसाइड। अब हम ब्लड सप्लाई देखें तो आर्टेरियल सप्लाई आती है ब्रांचेस फ्रॉम द सुपीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी से। इंटेस्टाइनल ब्रांचेस अराइज होती है फ्रॉम द लेफ्ट साइड और आर्टरी